हंस का अर्थ होता है कि दूध और पानी को छान के और यथार्थ वस्तु को ग्रहण कर ले, जल को छोड़ देता है। हंस एक पक्षी होता है, उसमें गुण दिया है भगवान ने कि आप एक गिलास दूध में एक गिलास जल डालकर उसके सामने रख दो पात्र में, उसमें से वो चोंच डबो करके दूध पी लेगा और जल शेष रह जाएगा। उसको ऐसी दया करी दाता ने उसके ऊपर। और किसी सरोवर के ऊपर हंस भी हो और बुगला भी हो, हंस और बुगले में शारीरिक अंतर नहीं होता, लेकिन उनकी भिन्नता को कैसे पहचाने, उनकी भिन्नता कैसे जाने, हंस कौन है बुगला कौन। उनकी पहचान होती है कि जैसे बुगला जो होता है वो मोती नहीं खाता, वो मछली खाता है, गोगे खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है, जल के जंतुओं को खाता है, लेकिन हंस नहीं खाता। हंस केवल मोती खाता है, नहीं तो भूखा मर जाता है। तो कहने का भाव ये है, विकार तो ये मछली और अन्य कीट समझो, और निर्विकार यानी जो बुराइयां ना करे, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी जारी ठगी बकवाद, ये ना करने वाला हंस होता है, और ऐसे करता है वो बुगला होता है। ऐसे ही मानव शरीर में भगत और अभगत का शारीरिक डिफरेंस नहीं होता, उनकी क्रियाओं से पता चलता है। तो हमने क्या कहा गरीबदास साहिब जी ने कि राम सुमर राम सुमर हंसा। हंस हे हंसात्मा, परमात्मा के ज्ञान से दूध और पानी को छानना सीख ले, भिन्न कर ले, फिर अपना आराम से आस्था तेरी नहीं रहेगी यहाँ पर। अब ये नहीं कि परिवार के प्रति आपका कोई लगाव ना रहे, ये तो ये समझना चाहिए जब आपको ज्ञान हो जाएगा पुण्यात्मा, गणीकरण की आवश्यकता ना पड़े। हम अज्ञानतावश फंसे हुए यहाँ पर, अज्ञानतावश हम एक दूसरे को अपना मानकर अपनी मूर्खता जाहिर कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। अब जैसे आप जी के घर पे संतान है, पुत्र या पुत्री, ये आपकी नहीं है, आपने तो इसके ऊपर एक कवर डाल रखा है, वो है आपका शरीर बॉडी। आप किसी की बच्चे पे या किसी की बेटी पे अपना कोई कपड़ा सिला के पहना दो उसको और फिर कहो मेरा है, तो कितनी समझदारी है आपकी। या समझदार को संकेत बहुत होता है। ऐसे सभी आत्माएं परमात्मा की हैं, और आपने इन पे कौर डाल लिया, अपने मटेरियल से शरीर दे दिया इनको बनाकर, लेकिन फिर इनको अपना मान लिया। इनको आप अपना ना मानकर परमात्मा का मानो, मालिक का मानो, आप नौकर जानो उस परम पिता की, तो आसानी से आप इस जीवन को पार भी कर लोगे। भगवान से डरते हुए आपने इनके साथ रहना है कि मालिक के बच्चे की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। आप नौकर हो उस परम पिता के, और ये बच्चे हैं उस भगवान के, आप उनके नौकर लगा रखे हो। आपको धन दिया है इनके लिए, इनको पढ़ाने को, लिखाने का, अच्छे कपड़े पहनाने का और प्यार से रखने के लिए आपकी ड्यूटी है। इनका प्रत्येक कार्य आप करो भगवान से डर के भगवान के बच्चे हैं, और जितना आपको उस मालिक ने आपको इनके लिए धन दिया है उसको उतने ही एवरेज से व्यय करो, एक्स्ट्रा मत करो, और उसी में से आपका धर्म पुण्य भी आप करो। तो ये ज्ञान आपको धीरे धीरे होगा, कहने से नहीं होता, एक दो बार में भी नहीं बात या जस्ती, क्योंकि हमारे ऊपर इन तीनों भगवानों का, तीनों प्रभुओं के अंदर से निकल रहे इन गुणों का विशेष प्रेशर है, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट है। तो धीरे धीरे ये ज्ञान सुनने से, परमात्मा के मंत्र, एंटीबायोटिक, ये कैप्सूल खाने से, तो ये नशा और ये इनका प्रभाव हमारे ऊपर से कम होगा।